एनजीओ कंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक और वकील प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की जांच के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। एनजीओ की ओर से लिखी चिट्ठी में प्रशांत भूषण ने सीजेआई से जस्टिस शेखर कुमार यादव के आचरण की इन हाउस इंक्वायरी करने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय हुई है जब जस्टिस यादव की विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के कार्यक्रम में दी हुई टिप्पणी पर विवाद हो रहा है। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि जस्टिस यादव का बयान न्यायिक आचरण के खिलाफ है और ये संविधान की निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। वो रविवार को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के मुद्दे पर कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाली बहुसंख्यक के अनुसार ही चलेगा देश। जस्टिस शेखर यादव का कहना था कि एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले 3 तलाक और हलाला के लिए बहाना नहीं है, लेकिन अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में जस्टिस शेखर यादव ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रविवार यानी कि 8 दिसंबर का है, जब विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और मौजूदा जज जस्टिस दिनेश पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण, कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता, एक संविधान अनिवार्यता जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता, एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। लगभग 34 मिनट के इस स्पीच में शाहबानो केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 3 तलाक बिल्कुल गलत है, लेकिन तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था। जस्टिस शेखर यादव ये भी कहते हैं कि जिस नारी को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, आप उसका निरादर नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है। ये सब नहीं चलने वाला है। अपनी स्पीच के दौरान जस्टिस यादव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जमकर आलोचना की है। उनका कहना था कि हमें किसी का कष्ट देखकर कष्ट होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उन्हीं को माना जाता है। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है। बकौल जस्टिस यादव, जो खटमुल्ला है शब्द बिल्कुल गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, जनता को बहकाने वाले हैं। देश आगे ना बढ़े, इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कभी कल्पना की थी क्या आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है ना आपने। हमारे पूर्वज तमाम बलिदान देकर चले गए इस आस में हम रामलला का भव्य मंदिर बनते देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने, लेकिन देख हम आज रहे हैं। स्पीच के आखिरी में उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूसीसी बिल को लोग जल्द ही देखेंगे। जस्टिस यादव द्वारा किए गए ऐसे बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस शेखर यादव के बयान को शर्मनाक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना कितनी शर्म की बात है। बीबीसी से बातचीत में इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि पहले तो एक धार्मिक संगठन की मीटिंग हाईकोर्ट की बिल्डिंग में कैसे हो सकती है, यह मुझे संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी बात, अगर एक सिटिंग जज इस तरह की मीटिंग में शामिल होते हैं तो यह सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये थी आज की मुख्य खबर। ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव न्यूज पर।